बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुंह में राम राम बगल में छुरी। भारत की जानिब से एक बार फिर अपने ही किए हुए सीज फायर को तोड़ दिया है। एक तरफ तो पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक से तरले कर करके, अमेरिका से तरले करके सीज फायर करवाया, जबकि दूसरी जानिब भारत ने पाकिस्तान पर एक बार फिर हमला कर दिया है। जहां नाज़रीन किन किन शहरों पर यह अटैक किया गया है और पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब देने का सिलसिला जारी है। भारत की आलमी सतह पर रुसवाई हुई है। CNN के जो रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने भारत की मोदी सरकार के आलमी रहनुमाओं से तरलों की सारी तफसीलात बता दी कि पाकिस्तान से हमारी किसी तरीके से जान छुड़वाओ। इसकी तमाम तर डिटेल जानेंगे आप। अभी ताजा तरीन अपडेट्स क्या है लाइन ऑफ कंट्रोल पर और किन किन एरियाज के अंदर हमले हो रहे हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, जब ये सीज फायर के हवाले से बातचीत चल रही थी तो आपको याद होगा कि मैंने आज ही आपको बताया था कि भारत की जानिब से ये मक्कारी की जा रही है और पाकिस्तान की जानिब से ये तबाहकुन अटैक का जो सिलसिला शुरू किया है, उसके अगले फेज से बचने के लिए भारत ने बड़ी मक्कारी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ सीज फायर का ड्रामा किया है। भारत एक्चुअली बाज नहीं आने वाला है। एक तरफ तो इनके फौजी तर्जुमान जो है वो टीवी स्क्रीनों पर उभरे और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान एस्केलेट नहीं करता तो हम अब जंग मजीद नहीं चाहते। और दूसरी जानिब नाज़रीन इन्होंने अमेरिका से, तुर्की से, सऊदी अरब से राब्ता किया और उन्होंने कहा जी कि किसी तरीके से पाकिस्तान को रोको, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की बात भी नहीं मान रहा। अमेरिका के जो वजीर खारजा मार्को रूबियो, उसने पाकिस्तान से राब्ता किया था और कहा था जी कि वो किसी तरीके से अब एस्केलेट ना करें, ना इसका जवाब दें जो भारत ने हमले किए थे कल। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने इनके 80 ड्रोन गिराने के बाद अपने 40 जंगी तैयारे, नाज़रीन उन पायलट्स की वो तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं कि जिन्होंने अपनी वसीयतों के ऊपर दस्तखत किए और इस एक खुदकुश यानी आप जो कि फिदाई मिशन के ऊपर ये चल पड़े और चलते चलते इन्होंने 40 तैयारों ने भारत के अंदर जाकर तबाही मचाई। 195 फौजियों की हलाकत की तस्दीक हुई है। S-400A डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है और नाज़रीन इनके फौजी अड्डे और मुंबई तक जो है वो तबाही फैली है। इसके बाद भारतीयों के होश उड़ गए और फिर इन्होंने कहा यहां तक कि नाज़रीन अमित शाह, उसके बाद नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह को गालियों के लोग जो है वो नारे लगा रहे थे। इस तरह की सिचुएशन भारत के अंदर पैदा हो गई तो मोदी ने कहा जी कि अब हम जंग बंदी चाहते हैं। नाज़रीन, CNN के रिपोर्टर, जो CNN के स्पोक्स पर्सन है, एक एंकर पर्सन है रॉबर्टसन, उन्होंने नरेंद्र मोदी का असली चेहरा दिखा दिया। उसने कहा कि अमेरिका के साथ इसने राब्ता किया जब पाकिस्तान ने हमला किया है और उसके बाद इसने सऊदी अरब के साथ, तुर्की के साथ राब्ता किया। इसने कहा कि पाकिस्तान के साथ हम सीज फायर चाहते हैं। अब नाज़रीन रशिया जो है और चाइना, उसकी सरबराही में सीज फायर का मुआहिदा हो गया और मोदी सरकार जो है उसने कहा जी ठीक है अब हम हमला नहीं करेंगे। लेकिन नाज़रीन सीज फायर होने के सिर्फ 3 घंटे के बाद ही पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर भारत ने हमला किया। वाकेंट के ऊपर मिसाइल अटैक किया गया जिसको पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया है, जबकि एक ड्रोन जो है वह नाज़रीन पेशावर पहुंचा है। पेशावर में एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको तबाह किया। जबकि नाज़रीन इसी तरह का हमला कराची में हुआ, कराची में उसको तबाह किया गया। खारिया के ऊपर जो है वो भारतीय ड्रोन्स को देखा गया, उनको तबाह किया गया। भिम्बर सेक्टर में भारतीय अटरली फायर जो है वो किए गए और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, इस वक्त जंग का अगला फेज शुरू हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर के सिर्फ चंद घंटों के बाद ही दोबारा से जंग शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान के बेटे जो हैं वो अगले फेज की तैयारी जो है वो मुकम्मल तौर पे करके बैठे हुए थे और भारत को इसका भी मजा चखना पड़ेगा। नाज़रीन, इस वक्त भारत को आलमी सतह पे शदीद रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है कि मोदी सरकार एक तो तरले कर रही है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की बात जो है वो दर पर्दा चली। यानी कि मक्कारी और अयारी की इंतहा है कि एक तरफ आप आलमी सालिस जो है उनको दरमियान में डालते हैं और कहते हैं जी कि हम जंग नहीं चाहते, अब मजीद एस्केलेशन नहीं होगी, लेकिन इसके साथ ही ड्रोन्स के जरिए अटैक किया गया है। नाज़रीन, जलालपुर जटा का जो इलाका है वहां पे बताया जा रहा है कि वहां पे 4 लोगों की शहादत हुई है। तो मासूम शहरियों को मारना ये भारत की तरजीह रही है हमेशा और बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमेशा भारत की जानिब से की जाती रही हैं। अब पाकिस्तान की जानिब से नाज़रीन जब जवाब दिया जाएगा और डेफिनेटली जवाब दिया जा रहा है,
पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि हमने अगले फेज की भी तैयारी कर रखी है। पाकिस्तान की कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी जो है पाकिस्तान की खास तौर पे जो एटमी हथियारों के इस्तेमाल के हवाले से है, वो भी नाज़रीन किसी वक्त बुलाई जा सकती है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बड़ा फैसला हुआ कि भारत को ठोकना है और इस तरह से ठोकना है कि ये सारी जिंदगी याद रखे। नाज़रीन, भारतीय एयरफोर्स तो पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में दाखिल होने की कभी जरूरत नहीं करेगी। इन्होंने जो बड़ी तादाद में अपने तैयारे रेडी कर रखे थे और उसमें इन्होंने तकरीबन 180 तैयारों को पाकिस्तान में दाखिल करना था। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक के साथ जो एक ना नजर आने वाला इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का जाल पाकिस्तान ने बिछाया था, उस जाल की वजह से भारत के जो तैयारे हैं वो ऐसे अंधापे का शिकार हुए कि बिल्कुल उनको पता ही नहीं चल सका कि उनके खिलाफ क्या क्या चीजें कहां से लॉन्च हो रही हैं। और अब भी नाज़रीन पाकिस्तान यही कुछ करने जा रहा है। अभी अगर जो जिनकी सरबराही के अंदर ये सीज फायर हुआ था, अगर ये फौरी तौर पे मामला को हल नहीं किया जाता तो नाज़रीन डेफिनेटली एक बहुत बड़ी जो जंग है वो शुरू हो सकती है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पहले ही मामलात काफी ज्यादा जो है वो खराब होते जा रहे हैं, लेकिन भारत की हठधर्मी की वजह से, भारत की दोबारा से सीज फायर की खिलाफ वर्जी की वजह से एक बार फिर जो है वो एक बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पे आपको पता है ऑलरेडी फौज को इख्तियारात दे रखे हैं कि किस तरह से भी हमला करना है। भारत के पहले ही जंगी बहरी जो बेड़े हैं वो पाकिस्तान की जानिब रवा दवा है। लगता है कि आज रात भारतीय नेवी की जानिब से मुमकिन तौर पे पाकिस्तान के जो कोस्टल एरिया है वहां पर अटैक करने की कोशिश की जा सकती है, कराची को निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है। और कराची के जो शहरी हैं नाज़रीन वो भी मुकम्मल तैयार, और भारत के अभी वाले हमले को भी इस वक्त इंटरसेप्ट किया जा रहा है और भारत को नाज़रीन इस वक्त करारा जवाब देने का सिलसिला भी जारी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त पाकिस्तान के मुतअद्दिद शहरों के अंदर भारतीय फौज की जानिब से जो ड्रोन अटैक किए गए हैं उनको गिराने का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में ये ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए गए और लगता है कि भारत ने जो आज सुबह पाकिस्तान ने अटैक किया था उससे सबक नहीं सीखा है। इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान पे जो है वो ना तो चाइना और उसके बाद ना तुर्की और ना ही सऊदी अरब की बात मानेगा, ना अमेरिका की बात मानेगा। अगर ये मामला शुरू हो चुका है तो पाकिस्तान इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का इरादा रखता है। भारत इस वक्त शदीद खौफजदा है कि इसके बाद जो पाकिस्तान का अगला स्टेप है वो ऐसे खौफनाक मिसाइल है जो भारतीय शहरों को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। यहां तक कि नाज़रीन पाकिस्तान के जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिसमें खास तौर पर जो पाकिस्तान का शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक पाकिस्तान का मिसाइल है, ये मिसाइल नाज़रीन भारत के आने वाली जो फौज है उसको 10 किलोमीटर के फासले तक जो है वो ऐसा तबाही मचा सकता है कि पूरा 10 किलोमीटर का इलाका तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो पाकिस्तान जो है वो नाज़रीन इन तमाम ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहा है। आज भारतीय वज़ीर दिफा ने भी कहा कि हमारी पॉलिसी पहले हमला ना करने की है, न्यूक्लियर वेपन पहले इस्तेमाल करने की है कि हम नहीं करेंगे, लेकिन हालात के तनाजुर में ये चीजें चेंज भी हो सकती हैं। तो दोनों तरफ नाज़रीन मामलात काफी ज्यादा जो है वो पीक की जानिब जा रहे हैं। मुमकिन तौर पे भारत को जिस तरह से पूरी दुनिया में रुसवाई का सामना करना पड़ा है, नरेंद्र मोदी को दोबारा से भारतीय मीडिया और भारतीय अवाम की जानिब से जब बड़े बड़े सवालात किए जा रहे हैं कि भारतीय तैयारे आए और पाकिस्तानी तैयारे आए और उन्होंने भारत के अंदर कोहराम बचाया और चले गए, तो दोबारा से मोदी सरकार जो है उसको जोश आया हो और उसने कहा जी कि मैं अब की बार कुछ करता हूं तो इब के मार वाला हिसाब करेगा। तो पाकिस्तान अब इसे इब की बार जो है वो फिर तबाहकुन सरप्राइज देने वाला है। ये नाज़रीन इस वक्त ताजा तरीन अपडेट है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। इस वक्त पाकिस्तान ने भारत को मकबूजा कश्मीर के महाज पर बुरी तरह से शिकस्त से दो चार किया है और अहम तरीन इलाके नाज़रीन यहां तक के भारतीय फौज से खाली हो चुके हैं। इस वक्त ये ताजा तरीन अपडेट चल रही है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।